आप करना। नामदेव जी दूसरे दिन ही महाराज बढ़िया कढ़ाई में बढ़िया दूध पका करके औटा करके बढ़िया उसमें मिश्री आदि डाल के इलायची केसर बढ़िया मिला करके बहुत सुंदर दूध सिद्ध किया। और श्री नामदेव जी महाराज उस दूध को सिद्ध करके ठाकुर जी के सामने पधरा दिया। पधराने के बाद में ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, बोले ठाकुर जी रुचि रुचि भोग लगाओ। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी ने जब दूध ग्रहण नहीं किया। अच्छा, नामदेव जी सोचें दूध ग्रहण कर लें तब मैं कोई और भोग धराऊं, पहले दूध तो पी लें। ठाकुर जी ने दूध स्वीकार नहीं किया। करते तो ठाकुर जी हैं, भाव रूप से करते हैं, लेकिन नामदेव जी क्या था कि नहीं पियो मेरे सामने बैठ के। नहीं पिया तो महाराज पूरे दिन दूध रखा रहा, खूब मनोहार करते रहे श्री नामदेव जी महाराज। ठाकुर जी ने नहीं पिया तो नामदेव जी ने भी उस दिन कुछ नहीं पाया। भूखे प्यासे श्री नामदेव जी रात्रि में सो गए। दूसरा दिन प्रारंभ हुआ, आज भी ठाकुर जी ने दूध स्वीकार नहीं किया, आज भी नामदेव जी भूखे प्यासे सो गए। तीसरा दिन प्रारंभ हुआ, आज भी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया, नामदेव जी उस दिन भी भूखे प्यासे सो गए। नन्हे से बालक के रूप में रात में रुदन कर रहे थे, भूख के कारण पेट बिल्कुल व्याकुल हो रहा था, गला सूख रहा था, लेकिन बोले कि ठाकुर जी नहीं ले रहे तो मैं कैसे लूं, कल नाना जी आ जाएंगे और मैं क्या करूं, 3 दिन की सेवा मिली थी, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, मेरी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए। एक कोने में बैठ करके श्री नामदेव जी महाराज रुदन करने लगे, उनमें विचार करने लगे कुछ घंटे बाद नाना जी आ जाएंगे, फिर सेवा मेरे से छीन ली जाएगी, मैं दूध नहीं पिला पाया 3 दिन से। तो श्री नामदेव जी हट पूर्वक ठाकुर जी के सामने पहुंच गए और ठाकुर जी से कहने लगे पी रहे हो कि नहीं पी रहे आप दूध। बोले नहीं पियोगे तो छुरी उठा करके अपने गले पर रखिए। बोले आपकी सेवा इतने वर्षों के बाद मुझको प्राप्त हुई है, इतनी मेहनत करके, इतने नाम जप करने के बाद मैंने आपकी सेवा को स्वीकार किया 3 दिन के लिए। नाना जी जैसे तैसे गए और आप जो है मेरी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हो। यदि आपने मेरे द्वारा पधराया गया दुग्ध स्वीकार नहीं किया तो मैं अपना गला काट लूंगा। और जैसी गले पर छुरी रख करके अपने गले को चीरने के लिए नामदेव जी तैयार हुए, सामने श्री पंडरीनाथ महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नामदेव जी का हाथ पकड़ा और दूसरे भुजा से दूध उठा करके उसका सेवन करने लगे। नामदेव जी तो दोनों भुजा उठा करके नृत्य करने लगे, आनंद से महाराज चरणों में प्रणाम करके आनंदित हो गए। वामदेव जी ने आकर के कहा भैया कैसी सेवा रही। बोले ठाकुर जी ने प्रकट होकर के पूरा दूध पिया मेरे सामने। वामदेव जी बोले मुझे करके दिखाओ। नामदेव जी महाराज फिर से दूध रखे और ठाकुर जी से कहा पियो। ठाकुर जी ने फिर नहीं पिया। नामदेव जी फिर से छुरी लिया है, बोले पी रहे हो कि मैं अपना गला काटूं। जैसे ही महाराज फिर से यही स्वरूप प्रकट किया तो नामदेव जी के द्वारा पधराए गए दूध को स्वीकार करके उन्होंने ये प्रदान कर दिया। नामदेव जी की सुंदर मंगलमय भक्ति को वामदेव जी के सामने प्रकट करके वामदेव जी के ठाकुर जी फिर नामदेव जी के हो गए। तो ये बात हम किस लिए सुना रहे थे कि ठाकुर जी सत्य हैं और फिर दूसरी बात चैतन्य है। उनको केवल पाषाण मत समझना, उनको कोई धातु मत समझना, उनको साधारण शिला मत समझना, वो साक्षात चैतन्य है, हमारी तरह हैं। वे भी भोग लगाते हैं, वे भी आनंद से प्रेम से स्वीकार करते हैं, वे भी हंसते हैं, वे भी रोते हैं, उनको भी सर्दी और गर्मी का अनुभव होता है। इन सब स्वरूपों का अनुभव ठाकुर जी को होता है। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य है। तो पहला ठाकुर जी का स्वरूप है सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद स्वरूप है श्री ठाकुर जी महाराज। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, तापत्रय विनय, 3 प्रकार के त्रिविध तापों का जो नाश करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः,
ऐसे भगवान श्री कृष्ण को श्री पंडित अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बंदियों, कथा कुछ इस प्रकार है, थोड़ा कथाक्रम सुन लें। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और समस्त ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमको ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए जो हमारे हृदय के अंधकार को दूर करे। ज्ञान सूर्य के समान है, श्रीमद् भागवत स्वयं सूर्य के समान है। ये जो सूर्य प्रकट हो रहा है, ये सूर्य सबको दृश्यमान होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य का प्रकाश सबको नहीं, योग्य को दृश्यमान होता है। जो योग्य हैं केवल उन्हीं को दृष्टि में आता है। ऐसी श्रीमद् भागवत जी का मंगल में ये सूर्य ज्ञान प्रकाश जो हमारे हृदय के अंधकार को दूर करता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले यहां भयंकर अंधियारा था। इन दो लाइटों के माध्यम से हम सब एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन अब थोड़ी ही देर में धीरे धीरे सूर्य प्रकट हो जाएंगे। फिर हमको किसी साधन की आवश्यकता नहीं होगी एक दूसरे को देखने में। किसी साधन, किसी माध्यम से हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे, बिना किसी माध्यम के एक दूसरे का दर्शन होगा। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य जब प्रकट होते हैं, किसी और माध्यम से राधा रमन जी का दर्शन करने की जरूरत नहीं होती। भागवत रूपी सूर्य एक बार प्रकट हो जाए तो प्रकट होते ही ठाकुर जी का ऐसे दर्शन होने लग जाता है जैसे सूर्य प्रकट होते ही अंधेरे में न दिखने वाली वस्तु दिखने लग जाती है। सबसे बड़ी बात, श्रीमद् भागवत सर्वप्रथम स्वात्म दर्शन कराती है, खुद को दिखाती है कि तुम कौन। श्रीमद् भागवत एक दर्पण के समान है और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण में जब आप प्रतिबिंब को देखते हैं तो प्रतिबिंब जैसा होगा दर्पण वैसा दिखाता है। यदि अच्छा नहीं है तो भी बताएगा, अच्छा है तो भी बताएगा, सुंदर है तो भी बताएगा, सुंदर नहीं है तो भी बताएगा, काला है तो भी बताएगा। उसको कहो कि भाई मैं तेरे को 5,000 रुपए का खरीद के लाया हूं, तू मुझको सुंदर ही दिखा, तो दर्पण ऐसा नहीं करता। जैसा होता है सामने भागवत भी जैसा स्वरूप है श्रीमद् भागवत उसको वैसा दिखाती है।